हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति कुंदवानी और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कीपिंग पेस विद द एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी HCL सैट एग्जामिनेशन 2020 में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसके बाद मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपको HCL कंपनी से आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक ईमेल रिसीव हुआ होगा, ठीक उसी ईमेल आईडी पर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर की हुई है। वो जो ईमेल आपको HCL कंपनी से रिसीव हुआ है, दैट ईमेल इज रिलेटेड टू द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। इट मीन्स कि HCL कंपनी gives you offer to appear for the examination in their home centers as well as अगर लॉकडाउन की वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से आप HCL कंपनी के होम सेंटर्स पर एग्जाम नहीं दे सकते हो तो आप अपने घर पर भी कंफर्टेबली एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि HCL सैट एग्जामिनेशन घर पर वही लोग दे सकते हैं जिनके पास कुछ टेक्निकल चीज़ों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि HCL कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इजीली HCL एग्जामिनेशन होम बेस्ड टेस्ट के लिए अपीयर कर सके। सो लेट्स सी फर्स्ट दैट। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं टेक बी HCL अर्ली करियर प्रोग्राम की होम बेस्ड टेस्ट देने के लिए कैंडिडेट के पास किन चीज़ों का होना आवश्यक है। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, वन शुड हैव एडमिन एक्सेस टू अ लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर। मतलब आपके पास लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें नंबर 1 विंडोज़ 8 और अबाव ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकेंड तो उस लैपटॉप में 2 GB रैम होना आवश्यक है या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूअल कोर i3 और अबाव प्रोसेसर, मतलब आपका प्रोसेसर भी ड्यूअल कोर होना चाहिए। फोर्थ थिंग इज अटैच्ड और इंटीग्रेटेड वर्किंग कैमरा, मीन्स इट शुड हैव कैमरा ताकि वॉच कर सके वो आप पर कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिपेंडेंटली दे रहे हो। यूज़र अकाउंट शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस टू इंस्टॉल एप्लीकेशंस। इसके बाद इंटरनेट होना चाहिए विथ कंसिस्टेंट स्पीड, उसमें स्पीड अच्छी रहेगी तो ही आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद सपोर्टेड वेब ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र होना आवश्यक है। 15 GB और मोर ऑफ फ्री डिस्क स्पेस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप HCL सैट एग्ज़ाम जो कि होम बेस्ड है वो बहुत ही इजीली अपने घर पर बैठकर ही दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि HCL सैट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं HCL सैट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2 टाइप के राउंड्स होते हैं HCL सैट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, जो कि पहला होता है एप्टीट्यूड टेस्ट राउंड और सेकंड जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल राउंड। तो सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपीयर होना है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स को स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन हमने जो लोअर क्लासेस में मैथमेटिक्स सीखा है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स सीखे हैं नंबर्स। अब नंबर्स में हमने अलग अलग कैटेगरी के नंबर्स सीखे हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। तो हाँ, इन्हीं नंबर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो सर्ड्स एंड इंडाइसेस जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। इसके बाद कैलेंडर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HCL सैट
एग्जामिनेशन में, जिन्हें सॉल्व करने के लिए थोड़े से लॉजिक की ज़रूरत होती है, अदरवाइज क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम, जो कि हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है मैथ्स में। तो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं, और अगर आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न है, आपको पता है, तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हो और उनको आंसर भी कर पाते हो। तो टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन पेपर में। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। अब इसे अगर छोड़ दो तो कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस रेशियोज एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी मैं आपको कैटेगरीज बताती हूँ, जैसे कि सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है क्वेश्चन पेपर में। अब सीरीज मतलब क्या होता है, देखिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सीरीज बना के रखी है 2, 4, 6, 8 एंड डैश करके छोड़ा हुआ है आगे, और मैंने पूछा आपसे कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नंबर इन द ब्लैंक स्पेस, राइट। तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है, द नेक्स्ट नंबर विल बी 10, क्योंकि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाता है कि 2, 4, 6, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा 10 ही होगा, बिकॉज यहाँ पे हम सारे इवन नंबर्स ले रहे हैं। तो इसी तरीके से नंबर्स की सीरीज से रिलेटेड या फिर किसी और चीज की भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ऑड मैन आउट टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोई ऑड एलिमेंट जो होता है सीरीज में, वो आपको फाइंड आउट करके रिमूव करना होता है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि अगर मैंने आपको एक नंबर एक सीरीज दी हुई है, उसमें मैंने लिखा हुआ है ABCDEFG एंड उसके बाद अल्फा लिखा है मैंने, और उसके बाद HIJKLMN। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि विच इज द ऑड एलिमेंट इन दिस सीरीज, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो अल्फा रहेगा दैट विल बी द ऑड एलिमेंट, क्योंकि ABCDEFG जो है ये है लेटर्स यूज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, और आपको वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, जैसे कि ग्राफ्स, वेन डायग्राम, पाई डायग्राम, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पे हो सकते हैं। अगर आपको जानना है कि पूरे कितने टॉपिक्स आपको कवर करना चाहिए HCL SAT एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देकर रखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे उस नंबर पे। और हाँ, मैं उन्हीं लोगों को हेल्प करूंगी जिन्होंने सीरियसली रजिस्ट्रेशन किया हुआ है HCL SAT एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है आप मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए HCL SAT एग्जामिनेशन के लिए, जो कि लोअर क्लासेस के मैथमेटिक्स में आते हैं, आई विल टेल यू अबाउट दैट। सेकेंड चीज अब इसमें आती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तो भाई आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का पता होना ज़रूरी है। तो हाँ, मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए मैंने जो अभी बात आपसे बताई है कि आपको सेंड करना है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, और उसके बाद मैं आपके ईमेल आईडी पर आपको क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो सेंड करूंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपके लिए ये एग्जाम किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से इसको क्रैक करना है, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग ओवरऑल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए। हाँ, एक और बात, जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। अब इंग्लिश टाइप के क्वेश्चंस में क्या चीज़ें आती हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसेशन कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे HCL SAT एग्जामिनेशन की एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब इस कैटेगरी में किस टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो देखिए, एक पैराग्राफ दिया रहेगा या 2 पैराग्राफ्स दिए रहेंगे और उन पैराग्राफ्स में से आपको देख देख कर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं उसमें लाइक सिनोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब समानार्थी शब्द, कोई आपको वर्ड दिया रहेगा और इंग्लिश में उसका सिनोनिम पैराग्राफ में से देख के आपको टिक करना है, ठीक है। अब वैसे ही एंटीनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका 1 वर्ड में आंसर होता है। इसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए और प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसको छोड़कर भी इंग्लिश ग्रामर में कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो हाँ, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको सारे टॉपिक्स जो कि ग्रामर से रिलेटेड पढ़ने चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आप क्रैक कर लेते हो, आप क्वालिफाई कर जाते हो उस टेस्ट में, तो नेक्स्ट राउंड होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल राउंड। तो कम्युनिकेशन स्किल राउंड में क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम। Do like as well as share my video, and do not forget to subscribe my channel so that as soon as I post my next video, you will be getting notification of that.